जय हिंद। क्लास 9th 30 जनवरी 2025 को आप लोग का सामाजिक विज्ञान का एग्ज़ाम है फर्स्ट सिटिंग में। उसके लिए जो है आप लोग का मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई प्रश्न लेकर आए हुए हैं और ये सामाजिक विज्ञान का आप लोग का शायद दूसरा वीडियो रहेगा और इससे पहले भी वीडियो काफ़ी बन चुका है। प्ले लिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से प्ले लिस्ट को जो है अपने लाइब्रेरी में सेव कर लीजिए और पूरा एग्ज़ाम का जो है तैयारी अच्छी तरीके से कीजिए। मॉडल सेट आप लोग का अभी जारी नहीं किया गया है और वो मॉडल सेट जब तक नहीं जारी किया जाता है तब तक आप लोग जो है वो प्रीवियस ईयर मॉडल सेट को ही देखिए, बहुत अच्छे से देखिए और समझिए। इससे बाहर प्रश्न आप लोग का नहीं जाएगा, एग्जाम में अच्छे नंबर भी लाइए। अब जो है कि डेट भी निकल गया था, थोड़ा सा पढ़ाई के लेके आप सीरियस हो जाइए। तो फिलहाल हम लोग इसमें देखेंगे सामाजिक विज्ञान का क्लास 9 मॉडल सेट जो है वो 2 देखेंगे। इसमें हम लोग 2019 का मॉडल सेट देख रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं हम लोग। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल में जो है नहीं जुड़े हुए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग वहाँ भी जुड़ सकते हैं। पीडीएफ वगैरह सारा चीज़ आप लोग को वहाँ प्रोवाइड करवाया जाता है, सारा चीज़ अपडेटेड आप लोग का वहाँ रखा जाता है। तो आप लोग सोशल मीडिया से भी जो है वो जुड़ के रहिए। सबसे पहला प्रश्न आता है कि नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो कौन था? तो नेपोलियन, हाँ ना, नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो जर्मनी का सम्राट था, तो जर्मनी का सम्राट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आता है कि 1917 में जार शाही, जार जो है, जार किसको बोला जाता है? तो जार जो है वो राजा को बोला जाता है, राजा को जार बोला जाता है, नहीं बोलता है कि जार निकोलस, है ना। तो राजा को जो है जार बोला जाता है। तो 1917 में जार शाही के पतन की घटना को क्या कहते हैं? है ना, 1917 में जो था जार शाही, राजशाही जो था वो उसका खत्म हो गया था। तो उस घटना को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? तो अक्टूबर की क्रांति के नाम से जानते हैं, तो अक्टूबर की क्रांति हो जाएगा। नेक्स्ट है लेनिन कौन था? तो लेनिन जो था वो एक बोल्शेविक पार्टी का नेता था। जी हाँ, लेनिन कौन था? तो बोल्शेविक पार्टी का नेता था। नेक्स्ट आता है कि मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे? मित्र राष्ट्र में जो शामिल देश थे वो ब्रिटेन, फ्रांस और रूस थे। ठीक है, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि सन 1600 में भारत के कुल भूमि का कितना प्रतिशत भाग कृषि अधीन था? क्या बोला है प्रश्न कि सन 1600 ईस्वी में भारत के कुल भूमि का कितना प्रतिशत जो है कृषि में था? तो छठा जो है हो जाएगा, इसका छठा भाग जो था वो कृषि का अधीन था, कृषि के अधीन में था। नेक्स्ट है कि भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई थी? है ना, भारतीय वन सेवा का स्थापना जो है वो किया गया था आपका 1864 ईस्वी में। तो 1864 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि भाबर किसे कहते हैं? तो भाबर क्या है? तो भाबर जो है वो पहाड़ी क्षेत्र में सूखे जंगल का इलाका जो होता है उसको भाबर के नाम से जाना जाता है, तो भाबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कॉमन्स किसे कहते हैं? है ना, कॉमन्स तो साझा जमीन को, है ना, कॉमन, साझा जमीन को कॉमन्स बोला जाता था। नेक्स्ट आता है प्रश्न कि क्रिकेट पिच की लंबाई जो है कितनी होती है? तो 22 गज होता है। क्रिकेट का पिच जो होता है उसका लंबाई जो होता है, अगर 22 गज मतलब पैर से आप लोग नापिएगा तो 22 गज होता है। भारत में स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में हुआ था स्वदेशी आंदोलन। अब हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी से कुछ प्रश्न। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है? 11 नंबर से। तो ये हो जाएगा उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं कौन देश से जो है वो कनेक्टेड है? तो उत्तराखंड, उत्तराखंड, जी हाँ, उत्तराखंड हो गया। हाँ, ये नेपाल हो जाएगा। ठीक है, बिहार ये सब तो नेपाल है इधर, तो नेपाल हो जाएगा। नेक्स्ट है गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी, है ना, गोवा के दक्षिण में जो स्थित है पश्चिम तटीय पट्टी को जो है वो क्या बोला जाता है? तो बोला जाता है वो कन्नड़ बोला जाता है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? नर्मदा नदी जो निकलती है वो कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक से निकलती है, तो अमरकंटक हो जाएगा। और गंगा नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? आप लोग कमेंट कीजिएगा, है ना। गंगा नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से। नेक्स्ट है 14 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली के लिए जो है उत्तरदायी है? 14 नंबर प्रश्न हो जाएगा वो पश्चिमी विक्षोभ, है ना, पश्चिमी विक्षोभ। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि सिनकोना,
हाँ, सिनकोना जो है, सिनकोना के वृक्ष कितने वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो लगभग जो है 100 सेंटीमीटर की जो वर्षा होती है उस जगह पर सिनकोना नामक जो है वृक्ष पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि परिणाम है, परिणाम क्या होता है? तो परिणाम जो है एक तरह का दर है ना, दर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ग्रीष्म अवकाश में यदि आपको कवरवती जाना चाहते हैं तो आप किस केंद्र शासित में जाइएगा? कवरवती अगर गर्मी के समय में आपको जाना है तो लक्षद्वीप जाना पड़ेगा, तो लक्षद्वीप हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग एग्जाम लिख के आइएगा। तो अगर जो नहीं देख के जाते हैं, अगर एग्जाम लिखने के बाद आके अगर वीडियो अगर गलती से आप लोग देखते हैं ना तो पछताते रह जाइएगा। तो वीडियो को जो है वो जितना भी वीडियो आता है देखते जाइए, ये गारंटी देते हैं कि जैक बोर्ड प्रिपरेशन द्वारा जो भी वीडियो लाया जाता है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है। 18 नंबर है कि पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर जो है वो कौन है? तो पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर जो है महेंद्रगिरी है, महेंद्रगिरी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है? मतलब ऐसा झील का नाम है यहाँ बताना है कि जो लवणीय मतलब जो है खारा, मतलब बोला जाए नमकीन टाइप में उसका पानी रहता है, तो सांभर झील है ना। ऐसे जनरली देखा जाए तो झील का पानी मीठा रहता है लेकिन यहाँ खारा है। भारत में मानसून आगमन निम्नलिखित में से कब होता है? तो भारत में जो है वो मानसून प्रारंभ जो होता है वो देखा जाए तो जून से जो है वो शुरुआत हो जाता है, जून में। तो बी नंबर इसका सही हो जाएगा, जून। नेक्स्ट है नागरिक सिविक्स से हम लोग देखेंगे। तो चिल्ले की सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? हाँ, चिल्ले के सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जो थे वो सल्वाडोर आयंदे ये थे। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि एनक्रूमा किस देश में पहले राष्ट्रपति बने? एनक्रूमा किस देश के पहले राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति जो है वो बने थे? तो घाना, है ना, घाना पढ़ाएगा, है ना, घाना। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा तरीका लोकतांत्रिक नहीं है? 4 तरीका दिया हुआ है और बताना है कि कौन सा तरीका जो है लोकतांत्रिक तरीका से नहीं है। तो यहाँ आप लोग रिश्वत नाम देख रहे हैं, हाँ, सरकारी अधिकारियों को पानी के लिए रिश्वत देना, क्या ये लोकतांत्रिक है? ये लोकतांत्रिक नहीं है। लोकतांत्रिक में सरकारी आदमी पानी देने के लिए पैसा लेगा? बिल्कुल नहीं लेगा। तो ये जो है वो लोकतांत्रिक नहीं है। नेक्स्ट है संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था? तो सी नंबर हो जाएगा, गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यक। आगे प्रश्न हम लोग देखेंगे कि भारत के चुनाव लोकतांत्रिक है ना, भारत के जो चुनाव होता है लोकतांत्रिक है, यह बताने के लिए इनमें से कौन सा वाक्य सही कारण नहीं देता है? भारत लोकतांत्रिक देश है, सबको पता है। तो यहाँ से कुछ वर्ड्स लिखा गया है, तो कौन जो है वो सही कारण नहीं देता है? तो भारत दुनिया में से सबसे ज्यादा मतदाता है, क्या भारत में सबसे ज्यादा वोट देने वाला भारत में है? ये चीज सही है? शायद जो है यही कारण सही नहीं है ना, ये जो है मौलिक अधिकार के रक्षक के रूप में कौन काम आता है? जी हाँ, न्यायपालिका इसका सही आंसर हो जाएगा। न्यायपालिका जो है मौलिक अधिकार जो है, लोगों का मौलिक अधिकार 6 है, इसका रक्षा करता है और मौलिक कर्तव्य जो है वो 11 है। भारत के संविधान की व्याख्या का अधिकार किसका है? मतलब जो है वो कौन भारत के संविधान को जो है भारत के संविधान को जो है व्याख्या कर सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, मतलब देखा जाए तो कोर्ट जिसको हम लोग बोलते हैं न्यायालय। नेक्स्ट है संविधान, संविधान जो है भारतीय संविधान के अनुसार कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रत्येक नागरिक को दिया गया? अभी जस्ट बताए थे, जी हाँ बताए थे। कितना बताए थे? कमेंट कीजिए आप, अभी तुरंत ऊपर में ही हम बताए थे। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य के बारे में इसका कमेंट कीजिए। अगर ये चीज आप अगर नहीं जानते तो फिर कुछ नहीं जानते आप। विश्व में मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस जो है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अर्थशास्त्र से कुछ प्रश्न देख लेंगे। पालमपुर के निकटतम बड़े गांव का नाम क्या है? तो पालमपुर के निकटतम में जो बड़ा गांव है उसका शाहपुर नाम है, तो शाहपुर हो जाएगा। और पालमपुर में टोटल जो है वो 450 परिवार रहते हैं, जिसमें कि जो है 75% परिवार जो है वो खेती पर निर्भर होते हैं और मुख्य जो है वो खेती के सिंचाई के लिए नलकूप था। आगे है कि भारत में आधुनिक कृषि सर्वप्रथम कहाँ आरंभ किया गया था? आधुनिक कृषि प्रणाली जो है भारत में सबसे पहले कहाँ चलाया गया था? जी हाँ, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चलाया गया था। एक नंबर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि खरीफ फसल किस मौसम में होता है? खरीफ, खरीफ याद कीजिए, हम शॉर्ट ट्रिक्स बताए थे। खरीफ, बरसात, ठंडा और रबी। देखिए कि कौन कौन मैच कर रहा है। ये दो मैच कर गया तो ठंडा के समय में रबी लगता है, और ये जो मैच कर गया तो बरसात के समय खरीफ लगता है। तो खरीफ जो है वो बरसात के समय लगता है, वर्षा ऋतु इसका सही आंसर हो जाएगा। 34 नंबर आता है कि कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं? तो साक्षरता दर भी हो जाएगा, लोगों की स्वास्थ्य, कौशल्य निर्माण, इनमें से सभी हो जाएगा। 35 नंबर है कि भारत में बेरोजगारी अधिक होने का मुख्य कारण क्या है?
क्यों भारत में जो है इतना ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ा हुआ है? तो अशिक्षा, अस्वास्थ्य और गरीबी, इनमें से सभी हो जाएगा। आगे प्रश्न देखने से पहले अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। आप लोग का जैक बोर्ड प्रिपरेशन चैनल जो है हर तरह से मदद करने के लिए तैयार है, चाहे वो क्लास 8 हो, क्लास 9 हो, 11 हो, 12 हो, या फिर तो 12 के बाद आपको किसी तरह का जो है वो सहायता चाहिए डिसीजन लेने में, तो वो भी चीज़ करने के लिए जैक बोर्ड प्रिपरेशन चैनल जो है आप लोग के साथ में खड़ा है। 36 नंबर प्रश्न है कि NSSO का पूरा नाम जो है वो क्या होता है? जी हाँ, तो इसका हो जाएगा नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 4 प्रश्न और बच रहा है। निर्धनता रेखा का निर्धारण करने के लिए कितना विधि है? निर्धनता रेखा हम लोग कितने विधि से जो है वो निर्धारण कर सकते हैं? तो 2 ही विधि है, ठीक है। उड़ीसा तथा बिहार का निर्धनता अनुपात जो है वो कितना है? उड़ीसा और बिहार की बात किया जा रहा है तो 47 और 43 है ना, 47 अनुपात 43 ये है, 47 अनुपात 43 हो जाएगा। 38 का ए नंबर। 39 नंबर है और 40 नंबर, हम लोग 2 का अभी और देखेंगे। बफर स्टॉक क्या है? तो बफर स्टॉक जो है वो एक सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार है। लास्ट प्रश्न है इसका कि खाद्य असुरक्षित कौन वर्ग है? खाद्य खाने से जो है असुरक्षित है वो भूमिहीन, जिसके पास जमीन नहीं है वो भी है, पारंपरिक दस्तकार कामगार भी है, निराश्रित तथा भिखारी, इनमें से सभी हो जाएगा। तो ये 40 इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न था। आप एक बार जो है इस चैनल से बोर्ड एग्जाम इस चैनल के भरोसे लिख के देखिए और उसके बाद देखिए कि आपका जो है वो रिजल्ट क्या रहता है ना। ये चैनल जो है वो अभी पिछले बार के भी एग्जाम में जो है मेहनत किया गया था, लेकिन पिछले बार जो है ज्यादा स्टूडेंट नहीं जुड़े हुए थे, लगभग जो है वो 400-500 ही स्टूडेंट थे, फिर भी जो है वो बहुत अच्छा से आप लोग का तैयारी करवाया गया। इस बार तो काफ़ी स्टूडेंट हैं, तो सपोर्ट आप लोग दिखाते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड।